जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। चर्चा करेंगे आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे एक साधक ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, जब मैं पूजा करता हूँ तो पूजा के समय मुझे उबासी आती है, नींद आती है, मेरे शरीर में कंपन होता है और मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। तो इसका क्या कारण है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ? तो भक्तों, आज इसी विषय पर संपूर्ण आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि अगर आपको भी पूजा करते समय उबासी आती है या आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपका शरीर कंपन करता है, तो आप किस प्रकार इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसा होता क्यों है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी साधकों से निवेदन है, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सभी साधकों के प्रश्नों का जवाब जरूर देते हैं। अगर आपके भी शरीर में पूजा पाठ करते समय कंपन हो रहा है, उबासी आ रही है, तो इसका अर्थ है कि आपके मूलाधार चक्र पर कोई शक्ति विराजित हो चुकी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके शरीर में कोई सवारी घुसने का प्रयत्न कर रही है, या हो सकता है वो सवारी आपके शरीर के अंदर हो लेकिन खुलकर नहीं आती। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हो, माता की भक्ति करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, तब वह शक्ति आसपास के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आपके शरीर से हल्की सी बाहर निकलती है। भक्तों देखिए, ऐसा ही होता है जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो अगर आपके शरीर में कोई शक्ति है तो वो आपको संकेत देती है, जैसे उबासी आना, आंखों से आंसू बहना, शरीर में कंपन होना, किसी किसी का सर भी हिलता है। ये देखिए, हर शक्ति का अपना अपना एक संकेत देने का तरीका होता है। कोई शक्ति उबासी लाती है, कोई शक्ति कंपन देती है, कोई शक्ति सर हिलाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके शरीर में भी कोई ना कोई शक्ति है। अब भक्तों, बात करते हैं कि आप किस प्रकार पहचानेंगे कि आपके शरीर में जो शक्ति है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और इस जो साधक ने जो प्रश्न पूछा है पूरा, तो इसके शरीर में नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है। देखिए भक्तों, अगर शरीर में कंपन होना, उबासी आना, नींद आना, सर हिलना, ये अगर आपके साथ हो रहा है पूजा के समय, तो ये सब कारण तो पॉजिटिव शक्ति के हैं। लेकिन अगर इनके साथ आपके मन में गंदे विचार भी आ रहे हैं उसी समय, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उबासी आ रही है, नींद आ रही है, शरीर में कंपन हो रहा है और आपके मस्तिष्क में कोई गंदा विचार भी चल रहा है, इसका अर्थ है कि वो कोई नेगेटिव शक्ति है। भक्तों, मस्तिष्क में गंदे विचार आने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर हावी है। नेगेटिव विचार, अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उस समय मात्र आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये होता है कि आपके शरीर से जो गलत भावनाएं हैं वो बाहर निकाल रहे हैं प्रभु। आपके अंतर्मन से गलत प्रकार के जो विचार हैं, गंदे विचार हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में वो विचार घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपको उबासी भी आ रही है, आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, शरीर कंपन भी कर रहा है और उस वक्त आपको गंदे विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो विचार आपको नहीं, आपकी जो शक्ति है उसकी मानसिकता ऐसी है। अगर आपको भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं और ये सब भी आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाइए कोई नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर हावी है। और आपको नेगेटिव विचार नहीं आ रहे हैं और ये सब संकेत आपके ऊपर हो रहे हैं, तो आपके शरीर में कोई पॉजिटिव शक्ति है। अब भक्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम आपको आगे का मार्ग बताएंगे कि आप उस शक्ति का पता कैसे लगा सकते हैं कि वो शक्ति कौन है, किसकी सवारी है, वो काली की सवारी है, दुर्गा की सवारी है, शिव की सवारी है, काल भैरव की सवारी है। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तो, अगर आप हमसे पूछेंगे तो। और अगर आपके मन में इन संकेतों के साथ नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके अंदर है। तो आप इस बारे में भी कमेंट करके पूछें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उस नेगेटिव शक्ति का कैसे निदान किया जाए, उसे कैसे आपके शरीर से निकाला जाए। देखिए भक्तों, याद रखिए, नेगेटिव शक्ति और पॉजिटिव शक्ति में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कोई शक्ति आपके ऊपर किस प्रकार हावी है। अगर वो आपका अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो एक भूत भी आपके लिए देवता है, और अगर वो आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है तो एक देवता भी आपके लिए भूत का कार्य करता है। तो इस चीज़ को समझें, ये कॉन्सेप्ट बहुत बारीक है, एक बारीक सी लाइन है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में। आशा करता हूँ भक्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं भक्तों, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।